नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और आज की बड़ी खबर यह है कि वैष्णो देवी में भगदड़ मचने से करीब 16 लोगों की मौत की खबर आ रही है। करीब 12 लोग यहां पर घायल हुए हैं। और इस पूरे मामले में बड़ी खबर यह है कि श्राइन बोर्ड की तरफ से जानकारी दी गई है कि अब तक 12 लोगों की मौत हुई है, 15 लोग घायल हुए और गेट नंबर 3 पर यह हादसा हुआ है। घायलों के इलाज का खर्चा श्राइन बोर्ड उठाएगा और श्राइन बोर्ड के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आज बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। नए साल में माता का आशीर्वाद लेने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार में मत्था टेकने पहुंचे थे और इस दौरान वहां पर भगदड़ मच गई। और इस भगदड़ में जो श्राइन बोर्ड की तरफ से दावा किया गया है, जो आंकड़े दिए गए कि उसमें 12 लोगों की मौत है। 10 तस्वीरें देखिए, पूरे घटनाक्रम को हम आपको समझा रहे हैं कि हादसे की पहले की तस्वीर आप देखिए। जो लोग चढ़ाई कर रहे हैं, माता के दरबार में जा रहे हैं और अब वो देखिए जब वो पहुंच जाते हैं, ऊपर भवन के पास पहुंच जाते हैं, उसके बाद की तस्वीरें आप देखिए। कितनी भीड़ है दर्शन के लिए, वो श्रद्धालु हैं। इसके बाद तीसरी तस्वीर आप देखिए, कितनी भीड़ है। और चूंकि नए साल के मौका और ऐसे में हर कोई चाहता है कि माता दरबार में जाए और इस भीड़ को देख के आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे। और भवन के पास की तस्वीर आप देखिए, भवन के पास में आप देखिए बड़ी पैमाने पर जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे माता का आशीर्वाद लेने के लिए। फिर अगली तस्वीर आप देखिए, जब भगदड़ मचती है तो जिसको जहां से मौका मिलता है वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। और ये तस्वीर देखिए, लाठी भांजते सुरक्षाकर्मी और अफरा तफरी मच गई भगदड़ के बाद। करीब रात 2:45 बजे जो हादसा हुआ, इसको ऑपरेशन चलाया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया, राहत बचाव कार्य किया गया और जो घायल थे उनको अस्पताल लिया गया। इन 10 तस्वीरों के माध्यम से पूरे हादसे को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अपडेट के लिए हम अपने चलते हैं संवाददाता ज्योति पचनंदा के पास। ज्योति, बड़ा हादसा हुआ है, लगातार पल पल की अपडेट आप हम तक पहुंचा रहे हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल अभी अपडेट आपके पास क्या है? 12 लोग हैं जो मृत घोषित किए हैं। 13 लोग ऐसे हैं जो इंजर्ड हैं, जिनमें से 3 गंभीर रूप से घायल हैं। हाँ। जिनका श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल में ही उपचार चल रहा है। अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू से नारायणा हॉस्पिटल की तरफ निकल चुके हुए हैं, वो पहुंचने ही वाले होंगे। लेकिन यहाँ पर जो अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये कतार है जो पिछले 4-4, 5-5 घंटों से लाइनों में लगे हैं। हाँ। यात्रा पर्ची के दर्शनों के लिए, जो कल से आए हैं, कुछ आज हैं। लेकिन हमने कुछ लोगों से बात की है, वो यही कह रहे हैं चाहे 2 दिन और लगेंगे, हम दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे। तो आस्था इस कदर इन श्रद्धालुओं के ऊपर भारी है। ये पिछले सुबह से हमने कई श्रद्धालु देखे हैं जो कतार में लग के ही खाना भी खा रहे हैं, यात्रा पर्ची के लिए कतार में लगे हैं। तो बहुत ज्यादा आशा है इन लोगों को, यही है कि हम दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे। बिल्कुल, इन लोगों को यह पर्चियां मिल चुकी हैं, कुछ अभी भी कतार में लगे हुए हैं। नहीं, ठीक है ज्योति, अगर दूर दराज से लोग जाते हैं तो ये मानना है कि बिना दर्शन के लिए वापस नहीं आएंगे। लेकिन अब इस हादसे के बाद से अब श्राइन बोर्ड की तरफ से सख्ती बढ़ती जा रही है और यही सख्ती, अगर यही व्यवस्था अगर पहले की गई होती तो हो सकता है ये हादसा नहीं होता। देखिए, मैं इस जगह खड़ा हूँ, अगर कोविड की गाइडलाइंस अडॉप्ट की जाए तो यहाँ शायद ही कोई ऐसा श्रद्धालु मिले तो कोविड की गाइडलाइंस को ना तो एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन किया गया है, मास्क भी सबने नहीं पहना हुआ, फिर भी ये लोग माता वैष्णो देवी के आस्था को लेकर यहाँ कतारों में खड़े हैं। और अगर ये सख्तियां इन्होंने कुछ देर पहले की होती, हालांकि इस तरफ आने के लिए जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरह से, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं या प्राइवेट हैं, वो इस तरफ से रोक दी गई है। यहाँ सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिख रहे होंगे और आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे पीछे भी लगभग 2 या 3 किलोमीटर की ये लंबी कतार होगी, जो अभी भी श्रद्धालु वेट कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा यात्रा पर्ची के लिए और कब वो माता के दरबार में इस नव वर्ष की पावन वेला पर वो अपनी हाजिरी लगाने जाएंगे, माँ से आशीर्वाद लेने जाएंगे। ज्योति, देखिए अभी कुछ दिन पहले आप भी बता रहे थे कि नवरात्र के मौके पर आप भी वहां पे गए थे। उसके पहले हम देख रहे थे कि कोविड गाइडलाइंस का जो बड़े कड़ाई से पालन कराया जा रहा था, तो अचानक से लोग इतने बेफिक्र क्यों हो गए, श्रद्धालु भी और श्राइन बोर्ड भी और वहाँ स्थानीय प्रशासन भी? यही लोगों की लापरवाही का ही आप नतीजा मान लीजिए, या प्रशासन की ढिलाई की वजह से ही आज कोविड फिर हर कदर, ओमिक्रॉन जो इस कदर फैल रहा है,
जिसकी वजह से सभी जगह लॉकडाउन फिर से शुरू हो रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन फिर से इम्पोज कर दी गई हैं। अगर ये पहले ही इसका कड़ाई से पालन किया जाता तो शायद ये स्थितियां ना होती। जब माता वैष्णो देवी का यात्रा चल रही थी, तो जब कोविड आया था 2019 में, तो यात्रा एकदम बंद हो गई थी। तो सबके लिए सरप्राइज था कि जहां पर यात्रा 24 घंटे चलती थी, वहां एकदम पहली बार हमने भी अपनी जिंदगी में देखा था कि माता के दरबार के दर्शन बंद हुए हैं। फिर उसके बाद कुछ ठीक है, तो ये कुछ लापरवाहियां हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से नए साल के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे थे और वो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि कितनी भीड़ है। होता यह है कि हर कोई चाहता है कि नए साल की शुरुआत माता के आशीर्वाद के साथ की जाए, तो जब बड़े पैमाने पर भीड़ वहां पर पहुंच रही थी तो उसको व्यवस्थित कर पाने की, उसको नियंत्रित कर पाने की व्यवस्था में कहीं न कहीं चूक हुई है। और जिस तरीके से तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो चश्मदीद हैं, वो बता रहे थे कि भीड़ ऊपर भेजी जा रही थी, व्यवस्था नियंत्रित करने की नहीं की गई कि भाई जो लोग गए हैं ऊपर वो एक तरीके से उतरें, फिर इसके बाद भीड़ को भेजा जाए। क्योंकि लगातार ज्योति भी हमारे संवाददाता बने हुए, वो कह रहे हैं कि भाई करीब 4-5 किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई है और लोग ये मन में ठान के आए हैं कि माता जी के दर्शन किए बिना हम नहीं जाएंगे, भले इसके पहले ही रात में हादसा हुआ हो। और ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, आपका अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। और ये तस्वीरें आप देखिए, लेकिन ये भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या था। इसको बता रहे हैं वहाँ के जो श्रद्धालु जिन्होंने सब चीज़ों को देखा, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उनको आप सुनिए क्या कोई कर रहे हैं वो। हाँ, मैंने दर्शन किए, क्राउड बहुत ज्यादा था। इधर से एकदम से रश हो गया, इधर से भी हो गया, दोनों तरफ से लोग आ गए थे, तो कंट्रोल नहीं हुआ इनके पास, सिस्टम नहीं था। डंडे मार रहे थे, कंट्रोल नहीं कर रहे थे, वो डंडे मार रहे थे। हाँ, बिल्कुल गलती थी, क्योंकि इसलिए गलती थी उनकी क्योंकि जो यहाँ पे जो मतलब जो यात्री पर्ची होती है, उन्हें उस हिसाब से ऊपर भेजना चाहिए था। उन्होंने इतनी पर्ची काट दी कि ऊपर अंधाधुंध लोग हो गए और पैर रखने की भी जगह नहीं थी और उन्होंने इकट्ठे लोग छोड़ दिए। तो सारा रीजन जो है सिक्योरिटी रीजन ही है और वो उसको संभाल नहीं पाए। तो वहाँ पे बहुत भगदड़ मची, पुलिस प्रशासन दिख रही थी कहीं कहीं पे। तो वहाँ पे बहुत भगदड़ मची, पुलिस प्रशासन दिख रही थी कहीं कहीं पे, एम्बुलेंसेस जाती बहुत ज्यादा दिख रही थी। लोगों को देख देख के ही हमें स्ट्रेस हो रहा था, टेंशन हो रहा था कि किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। ऐसा कुछ। हाँ, 3 घंटे वेट करा हमने कि रश कम होगा, हम दर्शन करेंगे, बट वैसा कुछ दिखा नहीं, उल्टा रश बढ़ रहा था। लोग जा रहे थे बिना किसी रीजन के। और प्रशासन की एक गलती जो मुझे लगी है वो ये थी कि उन्होंने आने वाले लोगों को मना नहीं करा कि वहीं पे रुक जाओ। अभी भी लोग चल रहे हैं, अभी भी चलते जा रहे हैं। हाँ जी सर, हम बिल्कुल लाइव थे उसके अंदर। तो हुआ क्या था सर, वहाँ पे पुलिस की इतनी रिस्पॉन्सिबल है कि मतलब जैसे डिवाइडर लगा नहीं सकते थे, उन्होंने आने जाने वालों को मिक्स कर दिया। फिर पुलिस ने मेरी आंखों के ही सामने पुलिस ने खुद ने धक्के मारे पब्लिक को। वहाँ पे 200 डंडे मारे थे, सीटियां बजाई थी, उसमें पब्लिक में भगदड़ मच गई और उसमें पब्लिक दब गई। बच्चे, बड़ी बुढ़िया थी, लेडीज थी, जेंट्स थे, वो चढ़ गए। मेरी आंखों के सामने जो मैंने वहाँ पे खड़े होकर खंबे पे काउंट किया, 35 थे उस टाइम पे। पुलिस की बिल्कुल, पुलिस बिल्कुल, तो ही वहाँ पे वो थे। और आज वहाँ पे शायद वो 800 की टीम दिखा रहे हैं कि 800 की टीम है हमारी। हादसा होने के भी 2 घंटे बाद पीसीआर तब पहुंची है, उससे पहले वहाँ कुछ भी नहीं था। ना आपके यहाँ पे कोई कोविड टेस्ट हो रहा था कि डोज चेक क्या कर रहे हैं, ऐसे दिखा दिया और जाने दिया। सिर्फ 2 घंटे वेस्ट किए। बंदा इतनी दूर से आ रहा है, कोई कुछ नहीं था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रिंस है। कहाँ से आए हैं? पंजाब से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से। प्रिंस, आप भवन से कितने बजे निकले थे? मेरे बोर्ड 12 साढ़े 12। क्या देखा आपने वहाँ पे? वहाँ देखा कि ट्रेजेडी हुई है वहाँ पे और कई लोगों की जाने गई हुई है। उसमें क्या हुआ है कि जैसे कि इधर से लोग दर्शन करके जा रहे थे और उधर से योगी हिसार वाले श्राइन बोर्ड की योगी हिसार वाले कहीं भी आवाज को सुनते हो तो जल्दी से जल्दी हमारे पत्रकारों के सामने आकर अपने हमने देखा कि फोर्स की बहुत अनगैली है और किसी को नहीं मेडिकल सुविधा किसी को नहीं मिली। इसलिए श्राइन बोर्ड को चाहिए कि उतना ही प्रबंध किया जाए जितना वो संभाल सकते हैं। हम पंजाब से फिरोजपुर से आए हैं। कहाँ किस लिए आए हैं यहाँ पे? माता जी के दर्शनों के लिए हर साल आते हैं। जी जी। और इस साल भी आए हैं जी। यहाँ आकर के
यहाँ से हम कटरा से यात्रा शुरू की और यहाँ आकर पता चला जी। कि आगे यात्रा बंद है। जी। किस लिए बंद है ये अब पता किया तो लोगों से पता चला कि वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो गया है जिसमें जितने लोगों की जानें चली गई। बिना सोचे समझे इन्होंने मतलब एकदम से वो ले लिया, इन्होंने डिसीजन ले लिया कि ये मतलब कि किसी को डंडा मार रहे, लेडी से पड़ी हुई है, हमारे दोस्त की भी पैर में लगी, किसी के लेडी से को होश नहीं है। इन्होंने गलत करा ये सर, बहुत गलत किया। यात्रा करके आ रहे थे, मैं भी फंस गया था, मैं भी घबरा गया था। वहाँ पे कई अफवाह फैलाई गई। हाँ जी, हमें अफवाह फैलाई गई कि कोई बोल रहा है कि चीता आ गया, कोई बोल रहा खंबा गिर गया। इससे ना हम बाल बाल बचे हो। हमारे दोस्त की तो चोट भी लग गई है, उसके पैर में पूरा अभी बड़ी मुश्किल से आया हो यहाँ पर, और बहुत परेशान रहा। और जो डंडे मारे ना, बहुत मारा, बहुत मारा। हाँ, जो भी प्रशासन, आर्मी वालों नहीं मार, मगर बहुत मारा सर। किसी पे लेडीजों को तो सबसे ज्यादा मारा, सबसे ज्यादा मारा। तो आप सुन रहे थे, भीड़ अनियंत्रित हो गई थी, डंडे बरसाए जा रहे थे, लेकिन इन सब के बीच जो हादसा हुआ है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए उन्हें दुख जताया और उन्होंने ट्वीट किया कि माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ से जो मौत की खबर है, बेहद मैं दुखी हूँ। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया और कहा है कि जो हादसा बहुत दुखद है और जो लोग घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक हों, ऐसी मैं कामना करता हूं। और लगातार वो वहां एलजी के संपर्क में हैं। जितेंद्र सिंह से उनकी बातचीत चली, जितेंद्र सिंह को उन्होंने वहां भेज भी दिया। जितेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तो पूरी तैयारियां वहां पर की गई हैं। तो आप देखिए, हजारों लोगों की भीड़। इसके पहले वहां पर धक्का मुक्की हुई और सुरक्षा बलों ने फिर वहां पे लाठियां भाजी। जब थोड़ा भगदड़ जैसे हालात हो गए तो भीड़ को नियंत्रण करने के लिए लाठियां भाजी। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जो लोग घायल हैं, जिन लोगों की मौत हुई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हजारों लोग आखिर वहां पर कैसे गए? जब वहां पे अगर भीड़ को नियंत्रण करने की व्यवस्था नहीं थी तो उतने लोगों को वहां पर क्यों जाने दिया गया? पहले से कोई व्यवस्था क्यों नहीं बनाएगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब आज पूरा देश जानना चाहता है। देखिए, सीधी तस्वीरें हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह वहां पर पहुंच चुके हैं और वो हालात का जायजा ले रहे हैं। और जाने से पहले जब वो फ्लाइट में बैठे थे, उनसे मैंने खुद बातचीत की थी और उन्होंने न्यूज़ इंडिया को सारी जानकारी दी थी कि किस तरीके से 12 लोगों की मौत हुई है, 12-13 लोग घायल हुए हैं और इलाज चल रहा है। और बाकी जो जानकारी वहाँ पहुँचने के बाद वो देंगे। देखिए, वहाँ वो पहुँच चुके हैं और पूरे मौके का निरीक्षण कर रहे हैं। अस्पताल में जाकर वो जो घायल हैं उनसे मुलाकात और उनका हालचाल, तो पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेने के लिए अब आप देखिए जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं, जो वहाँ के खुद सांसद भी हैं, वहाँ के स्थानीय निवासी भी हैं, और वो मौके पर पहुंचे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं और पूरे स्थितियों को समझ रहे हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। और बड़ा सवाल ये है कि इस हादसे का जिम्मेदार है कौन? और जैसा कि आपने श्रद्धालुओं को सुना, वो ये कह रहे थे कि भाई श्राइन बोर्ड से इस बात का निवेदन है कि आपके पास जो व्यवस्था है भवन पे, अगर आपके पास व्यवस्था है कि भाई हम 1000 लोगों की भीड़ को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उतने ही लोगों को नीचे से ऊपर भेजें। तो ये वो कई सवाल हैं, कहाँ चूक रह गई? चूँकि ऐसे में जब नवरात्र का मौका होता है, नए साल का या कोई त्यौहार होता है, तो भीड़ ज़्यादा होती है। तो उस भीड़ को किस तरीके से नियंत्रित किया जाए, उसको लेकर तैयारियाँ क्या है श्राइन बोर्ड की, स्थानीय प्रशासन की, इस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच पहले दिन बड़ा हादसा हुआ और कई लोगों की मौत हो गई।